प्रोजेक्टाइल मोशन, ये किस तरह का मोशन होता है? ये एक पैराबोलिक मोशन होता है। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम कुछ इस तरीके से थ्रो करते हैं, जैसे कि ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से कुछ एंगल थीटा बनाकर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का पाथ बना करके जा करके गिर जाता है वापस उसी ग्राउंड पे। या हो सकता है किसी हाइट से मैंने फेंका ऐसे करके, तो भी इसमें यही केस का डायग्राम हम लोग को देखने मिलेगा। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कंडीशन है, कुछ पॉइंट को याद रखना है। पहली बात ये है कि अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री हुआ, थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन यू इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर थीटा 0 या 180 डिग्री हुआ, तब तो मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। मान लेते हैं कि किसी हाइट से, इस हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे u वेलोसिटी को 0 रख दो, 0 से छोड़ दिया गया। तो अभी u का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ या थ्रो कर दिया गया, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ फेंक दिया गया। तो u का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नीचे की तरफ है। तो इस केस में थीटा का जो वैल्यू हुआ वो 0 डिग्री हुआ। इसी तरह का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्राउंड लेवल से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दो ऐसे। तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर थीटा कितना हुआ? 180 डिग्री। तो ये भी मोशन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। लेकिन इसके अलावा अगर थीटा जो है ना 0 डिग्री है और ना ही 180 डिग्री है, इसके अलावा कोई भी एंगल होगा, तो उस केस में मोशन जो होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग तीन तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। पहला ये कि किसी सरफेस से, नहीं इसको बाद में करते हैं हम लोग, पहला हम लोग बात कर लेते हैं किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक होगा हम लोग का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट को कुछ यू वेलोसिटी से ऐसे फेंकते हैं हम लोग। ये ग्राउंड लेवल मान लो, और इस तरीके से फेंकने से स्ट्रेट है, ऐसे फेंक रहे हैं। और ऐसे जब हम लोग थ्रो करते हैं, इसको हटा देते हैं, और इस तरीके से जब थ्रो करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जा करके ऐसे गिर जाता है ग्राउंड पर। तो ये इसका डिस्टेंस होगा जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलेंगे, और ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस होगा। चलो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये x है, और ये डिस्टेंस जो हो रहा है ऊपर से नीचे, इसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके से इस प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम में 2D मोशन है, और 2D मोशन में हम लोगों के पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे दो पार्ट में तोड़ देंगे। एक मोशन करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस मोशन करेंगे, और दूसरा मोशन करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन भी कह सकते हैं। तो दोनों को अलग अलग देख लेते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या क्या होने वाला है, देखो। यू एक्स जो है वो यू वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल में, यू मैंने यू वेलोसिटी से इसको फेंका। लेकिन यू वाई जो है वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई वेलोसिटी नहीं था। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है क्योंकि उस तरफ कोई एक्सेशन नहीं है। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस वो जी है। अच्छा, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ये एक्स हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ये वाई हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं हम लोग। ये तो पूरा डिस्टेंस हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हम लोग किसी एक इंस्टेंट के बारे में बात करते हैं। सपोज कर लो यहाँ तक आने में ये पार्टिकल का डिस्टेंस को x मान लेते हैं, इसको मैं चेंज करके r कर देता हूँ, और ये डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूँ, ये वाले को, और पूरे को मैं हाइट h मान लेता हूँ। ठीक है। अब आगे समझो। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। मान लो यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा t। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचेगा तो ऑब्वियसली उसका एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी हो जाएगा vx, और एक वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा vy। और इस दौरान इसका कुछ नेट वेलोसिटी मिलेगा हम लोग को v, और ये कुछ एंगल ही बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा मान लेते हैं। ये सब हम लोग को निकालना है। दूसरी बात, हम लोग को x भी पता करना और y भी पता करना है। ये सारा काम हुआ है कितनी देर में? t टाइम में।
तो पहले हम लोग लगाते हैं वी एक्स निकालते हैं। तो वी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो वी एक्स का वैल्यू पता करना है। यू एक्स तो मेरे पास था u, और एक्सलेशन था 0, और टाइम t है, तो मतलब वी एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो गया, u के बराबर हो गया। इसे इक्वेशन 1 बना दो। अब वी वाई निकालो। वी वाई इक्वल टू, मतलब वी एक्स मतलब ये वेलोसिटी पता हो चुका। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी कर लो। यू वाई को 0 कर देते हैं हम, क्योंकि यू वाई तो 0 है, और ए वाई जी है, तो क्या बन गया ये जी टी। तो वी वाई इक्वल टू जी टी। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो ये वी वाई भी मिल गया। अब हम लोग वी निकाल सकते हैं। तो वी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। इस वी का वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, यू जो है, ये वी जो है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस चल रहा है, तो वी एक्स आई कैप लिख देते हैं प्लस में। और जी टी जो है वो नीचे चल रहा है, तो नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं। नीचे की तरफ डायरेक्शन को मान लेते हैं नेगेटिव। ये हम लोगों के ऊपर है, हम लोग नीचे पॉजिटिव भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ नेगेटिव मान रहे हैं। माइनस जी टी जे कैप। ठीक है। ओके, दूसरा इक्वेशन हम लोग निकालेंगे एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वी एक्स और वी वाई तो निकल गया। अच्छा, एस एक्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यू एक्स कितना है, यू एक्स हम लोग के पास है यू, तो यू टी प्लस 0, क्योंकि ए एक्स तो 0 है। तो एस एक्स कितना आ गया, मतलब एक्स कितना आ गया हम लोगों के पास, वो हो गया यू टी। यहाँ से टी इक्वल टू एक्स बाई यू भी लिख सकते हैं। एस वाई का फॉर्मूला लिखो, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यू वाई जो है वो 0 है, तो ये बचा हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये एस वाई हुआ। एस वाई का नाम वाई रख लो। हाफ ए वाई, ए वाई क्या है मेरे पास, वो जी है, तो जी लिख देते हैं इसको, और टी का वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। चलो पहले टी स्क्वायर लिख लेते हैं, ये भी एक इक्वेशन बन गया। अब टी का वैल्यू जब एक्स बाई यू रख देंगे, तो वो भी दूसरा इक्वेशन मिलेगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये भी एक इक्वेशन है जो हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ओके, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी के दो और टाइप के बारे में।